ऐसी की तैसी तेरी। पेमेंट कैसे नहीं देगा तू? हैं? मान ले गए, पेमेंट नहीं दोगे? मैं बता रहा हूँ तेरा वो हाल करूंगा, तेरे माँ बाप नहीं पहचान पाएंगे तेरी शक्ल। फोन रख, तू फोन रख और दुकान पे रुक, मैं आके वहीं करता हूँ तेरा तिया पाचा। आई बात समझ में बेवकूफ आदमी कहीं का। क्या हो गया डोली, ऐसी क्या देख रही हो? अंदर आने को नहीं कहोगी? ठीक है, पेट्रोल पी लिए इसने आज। पति आया थका रहा काम पे से, पानी वानी पूछो, सेवा भाव करो कुछ। क्या बात होगी, ऐसा मुंह क्यों बना रखा है? इस अभागिन सुहागिन का सपना जो टूट गया चिंटू जी। सपना? कौन सा सपना? हाँ चिंटू जी, हम सुहाना सपना देख रहे थे कि दरवाजे की घंटी बजी, दरवाजा खुला और आप हमारे फेवरेट सीरियल मोहब्बत हो गई तुमसे फेवरेट हीरो राज की तरह बाहें फैलाए हुए अंदर आते हैं, हमें गले लगाते हैं और सपना टूट जाता है। और हम क्या देखते हैं कि सामने खड़े हैं श्रीमान पतिदेव चिंटू चौटाला जी और किसी को कह रहे हैं कि कनपट्टी पे एक लगाऊंगा। क्या चिंटू जी, सारा रोमांस हवा कर दिया आपने। काश हमारा पति भी राज की तरह स्टाइलिश रोमांटिक हो। आपके हीरो पीरो जैसा मुझे बिल्कुल नहीं बनना है। मैं जैसा हूँ, खुश हूँ, अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। आई बात समझ में? मैं क्यों बनूं किसी की तरह? हमारी खातिर, अपने धर्म पत्नी के खातिर, अपने जीवन संगीनी के खातिर बनिया नहीं हूँ मैं, जाट हूँ। आई बात समझ में? और जाट ऐसी होते हैं। देखिए चिंटू जी, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। आप हमारे फेवरेट हीरो राज की तरह बन के दिखाएंगे, बस 1 हफ्ते का टाइम देते हैं हम आपको। आप राज बन के दिखाइए, वरना क्या? वरना हम सावधान इंडिया भी कभी कभी देखते हैं चिंटू जी। पागलों का घर है ये। अजब गजब घर जमाई। नानी जी की जय हो। बहुत हो गया नानी जी, अब मैं बता रहा हूँ। नहीं, मेरा मतलब है पानी जो है ना बहुत ऊपर जा चुका है। या तो आप डोली जी को मना लो, उनका टीवी सीरियल देखना बंद करो, या फिर या फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी नानी जी, या फिर की तो आप उनका टीवी देखना बंद करा दोगी ना। अरे सही है, पर डॉली के टीवी देखने से तुम्हें क्या समस्या है? समस्या? हाँ। उनके टीवी देखने से नहीं है। हाँ। उसके बाद जो उन्हें दौरा पड़ता है ना, उससे समस्या है मुझे। नहीं बताओ, ये कोई तरीका होता है? अब नई बुलबुल पाल ली है उन्होंने। नानी जी, वो उनका कोई फेवरेट सीरियल है, मोहब्बत होगी तुमसे। उसमें कोई हीरो है, राज खाज। ऐसे नाम रखने लगे हीरो के। बताओ। हाँ, कह रही है उसकी तरह बन जाऊं। क्यों बन जाऊं भाई? ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं नाना जी, आप बता दो मुझे। आपके पास मैं आऊं, उठा करके कह दूं एकदम से धर्मेंद्र बन के दिखाओ फिर। हाँ तो क्या हुआ, कोशिश करें। अगर हम देखो विगिक लगा लें अभी तो धर्मेंद्र लगेंगे। लोग तो जवानी में हमें धर्मेंद्र ही बोलते थे। है ना? नाना जी शुक्र है घर के अंदर बैठ के बात कर रहे हो। सनी बोबी ने ये सुन लिया ना कि आप उनके पिताजी पर ऐसा घिनौना इल्जाम लगा रहे हो। मैं बता रहा हूँ, बड़े वाला तो सीधा वो हैंडपंप उखाड़ता है। खैर मैं भी क्या बात कर रहे। नानी जी आप बस यूं बताओ कि मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं? सही कह रहे हो बेटा। ये क्या सी बात हुई कि तुम्हें राज खाज बना दे, हैं ऊट पटांग कुछ भी बना दे। देखो चिंता मत करो बेटा, हम डॉली से बात करेंगे और जरूर करेंगे। हाँ। नानी जी की जय हो। अब आप कुछ मत कहिएगा नानी जी, हमें सब पता है कि ये मिस्टर चिंटू ने आपको आके हमारी कंप्लेन की होगी और अब आप उनकी साइड ले रही है। हाँ नानी जी बस इतना सा ख्वाब है कि हमारे चिंटू जी हमारे सपनों के राजकुमार बन के दिखाए, तो इसमें क्या गलत है? क्या पहेली, कैसी पहेली और कैसी उलझन? हम कोई पहेली नहीं, तुम्हारी सहेली बन के आए हैं। अरे भाई, अगर तुम चिंटू चौटाला में अपने सपनों का राजकुमार देखना चाहती हो तो इसमें हर्ज ही क्या है? चिंटू का फर्ज बनता है कि वो तुम्हारे सपनों का राजकुमार बन के दिखाए। सच नानी जी? हाँ बेटा। हालांकि चिंटू चौटाला से हमने ये कहा है, हम तुम्हें समझाने आए। समझाने की क्या बात है, हम तुम्हारे साथ है। अरे तुम उसको छोड़ना मत, लगी रहो तुम जब तक वो नहीं बन जाता। वो बड़ा अच्छा नाम है, वो क्या है वो किसका? नहीं वो, अरे तुम्हारे सीरियल का हीरो राज। राज। जब तक वो राज नहीं बन जाता तब तक उस चिंटू चौटाला को छोड़ना मत। अरे बिल्कुल नहीं नानी जी, बल्कि हमने तो ये देखिए लिस्ट भी तैयार की है। हम चाहते हैं कि जो खूबियां राज में है ना, वो हमारे मिस्टर चिंटू जी में भी हो। वेरी स्मार्ट डॉली है। जरा लिस्ट हमें भी पढ़ के सुनाओ जी। 7-8 चीजें हमें भी डालनी है चिंटू को राज बनाने में। क्या हो गया नाना जी, हंस क्यों रहे हो? इसके आगे तो भूत भी नाचते हैं। बोलो क्या हो गया?
अब तो बोलो। कम है। ये सही है। तुमने जगदम्बे को भेजा था ना डॉली को समझाने के लिए। हाँ तो क्या हुआ, गई नहीं समझाने नानी जी? गई ना, समझा दिया। डॉली को समझा दिया कि डॉली जो चाहती है वो बिल्कुल ठीक है, जगदम्बे भी उसके साथ है। अब तुम्हें वही करना पड़ेगा जो डॉली चाहती है। बेटी की जान, क्या बात कर रहे हो नाना जी? चिंटू छोटाला के साथ चीटिंग? हाँ सही है सही है। अब तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जो डॉली चाहती है, मतलब कि तुम्हें राज बनना पड़ेगा। राज नौटंकी की तैयारी कर लो। डॉली जी कैसी हैं आप? ही के पास आ रहे थे मैम। और हम अपने कमरे की दहलीज पार करके उस तरफ जा रहे थे। क्या इत्तेफाक है ना? वाह क्या इत्तेफाक है। हाँ। अब मैंने सुना है कि आपने साड़ू भाई को कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टास्क दिया है। मतलब आप चाहती हैं कि वो एकदम आपके सीरियल के हीरो राज की तरह। सच है क्या? हाँ, अब बताइए, अगर हम चिंटू जी को राज के रूप में देखना चाहते हैं कि वो हमारे सपनों के राजकुमार बने, तो इसमें गलत क्या है? बिल्कुल गलत नहीं है। हाँ ना, लेकिन चिंटू जी कहते हैं कि ये सब अच्छा नहीं है, हम नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं कर सकते? हाँ। वैसे आपको एक सीक्रेट बात बताऊं? बताइए। राधा जी भी ना बहुत सारे सीरियल देखती हैं। सच्ची? जी, और वो कभी कभी उनका मन करता है कि वो मुझे अपने सपनों के राजकुमार की तरह देखे। तो मैं तो वही करता हूँ जो वो कहती हैं। इसमें क्या है? जूस? नहीं, इस ग्लास में नहीं, मतलब इसमें क्या है? अब अगर आप चाहती हैं तो साड़ू भाई को वही करना चाहिए और आपके सपनों का राजकुमार बन जाना चाहिए। वही तो। एक बात बोलूं डॉली जी, जो आप सोच रहे हैं ना वो एकदम सही है, एकदम परफेक्ट है। जब तक साड़ू भाई आपके सपनों के राजकुमार ना बन जाए ना, आप पीछे मत हटिएगा। और मैं तो हुई ना आपके साथ। हम हार नहीं मानेंगे कृष्णा जी, आखिरी दम तक लड़ेंगे। मन में है विश्वास, और जब तक हमारी मंजिल उनकी मंजिल नहीं बन जाती, ये कारवां यूं ही चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, चलता ही। पहुंच गए कारवां पहुंच गया डॉली जी। जी जी। डॉली, डॉली बात नहीं समझ में आ रही है क्या? मैं बता रहा हूँ, दीवार में सर मारूंगा अपना। इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं राजखाज नहीं बन सकता। बनना पड़ेगा। हजारों ख्वाहिश है ऐसी, लेकिन इस एक ख्वाहिश को तो आपको पूरा करना पड़ेगा। हाँ, ख्वाहिश नहीं है, पागलपन है, पागलपन। आपके इस पागलपन का शिकार नहीं बनना मुझे। नसीब ही दिमाग खराब है, नसीब को क्यों खोज रही हो? तुम दोनों फिर क्या कर रहे हो? क्या करें नानी जी, कौन सा हमने इनको गोवर्धन पर्वत उठाने को कह दिया? एक छोटी सी ख्वाहिश ही तो पूरी करने को कह रहे हैं ना। हाँ अरे बेटा चिंटू, आप तो रहने दो, रहने दो, रहने दो। लेडीजों की नारद बनी घूम रही हो पूरे घर में। हाँ सब पता है, सब पता लग गया मुझे। मेरे को कह दिया चिंटू बेटा तुम सही हो, राधे राधे, और यहाँ डॉली जी को राधे राधे। बहुत बढ़िया। चिंटू को किसने बताया? हाँ, हमें क्यों देख रही हो? और भी तो लोग हैं। हाँ, हमने क्या किया है? हमने कुछ नहीं किया। हाँ अब एक सेकंड। नानी जी ने जो कहा वो सही तो है, अब पता चल भी गया तो इसमें क्या आफत आ गई साड़ू भाई? अब अगर डॉली जी चाहती हैं कि आप उनके फेवरेट हीरो राज की तरह बिहेव करें, तो इसमें गलत क्या है? क्यों नानी जी? बिल्कुल सही है। अरे भैया, हम तो तरसते रह गए पन्ना जी में अपने सपनों का छोड़ो, कोई भी राजकुमार दिखाई दे। हमारी तो उम्र बीत गई। डॉली बिटिया की तो उम्र है, तो अगर ये चिंटू में अपना सपनों का राजकुमार देखना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है? जगदम्बे, ये क्या बात हुई? तुम हमें क्यों बीच में घसीट रही हो इनके? मैया आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने भी तो 16 सोमवार किए, 10 गायों को चारा खिलाया, हमारे गुफा वाले बाबा की दिन रात सेवा की कि हमें अपने सपनों का राजकुमार मिले। और मिले तो क्या मिले? विज्ञान जी। अरे इनमें हम तब से अब तक अपने सपनों का राजकुमार ढूंढते रहे, पर हमें भी कहाँ मिले। ये क्या कह रही हो? कहाँ है वो विज्ञान जी? हाँ, मिलने दो उसे। कहाँ मिलेगा ये बताओ। अरे तुम्हें सिर्फ अपने सपनों का राजकुमार चाहिए, उसे पड़ी नहीं है? कहाँ मिलेगा बताओ, अभी ढूंढ के लाता हूँ, बात करता हूँ उससे। वाकई शक्तिशाली खानदान की नारियां बड़ी बदकिस्मत हैं। देखा मैया, देखा हमारी फूटी किस्मत। अरे हम इनमें अपने सपनों का राजकुमार ढूंढ रहे थे, अरे ये तो अपने आप को खुद भी ना ढूंढ पाए। 1 हफ्ते का वक्त देते हम आपको। ये रही लिस्ट, उसमें वो सारी खूबियां लिखी है जो राज में। तो बस फटाफट हमारे हीरो बन के दिखा दीजिए 1 हफ्ते में, वरना नाम ना जानू तेरा, देश ना जानू। कहती है उम्र गुजर गई, सपनों का राजकुमार नहीं मिला मुझ में। अरे बंदूक की नोक पे कई सपनों के राजकुमार मिलते?
ठीक से पैदा भी नहीं हुए थे, नाना बना दिया। अरे राजकुमार कहाँ से बनते हैं? हमें तो लगता है हम तो नाना ही पैदा हुए हैं। हमें जब से याद आया है कि पीके हम हैं और सुंदरी हमारी बात कर रही थी, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे दो विरोधी रसायन मिलकर आपस में आग लगा रहे हैं। अरे ऐसे कैसे बोल सकती है ये सुंदरी हमको? हम उसके सपनों के राजकुमार नहीं है। नाना जी, अरे यही हो, बोलो ना। माँ कसम, क्या धमाकेदार आइडिया है। आप दोनों ना सुनते ही मुझे गले लगा लोगे। रुक जाओ ससुर जी, सुन तो लो पहले। आप दोनों को नानी जी और सासू माँ की बातों का बहुत बुरा लगा ना? हाँ। हैं? आप दोनों बदला लेना चाहते हो? हाँ। आप दोनों के अंदर प्रतिशोध की भावना जग रही है। हाँ। तो आप दोनों वैसे ही करो जैसा मैं कहता हूँ। आ जाओ। सही है, याद रखना, भूल ना जाना। अजब गजब घर जमा